जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ड्राइव भी की थी, वो कुछ इस तरह की थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस का c था। ठीक है। अच्छा देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है ना हमारे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में होता है क्या है बेसिकली बेटा, ये जो जितनी भी इक्वेशन है ना आपको पता है वो एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं, इसके अलावा बाकी वैल्यूज कोएफिशिएंट या कांस्टेंट बन जाते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जी एफ एंड सी। हमें जी एफ और सी फाइंड आउट करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही काम हुआ हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कंडीशन गिवन है, बट काम सब बारी में एक ही है, एक ही वर्किंग है। वो है जी एफ और सी फाइंड करना। वो फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देना तो आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी, जो भी सर्कल की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। आपको जी एफ सी फाइंड करने के लिए यकीनन तीन वेरिएबल्स फाइंड करने, तो तीन कंडीशन दी जाएंगी। तीन कंडीशन, वो तीन पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो तीन इक्वेशन भी हो सकती है, वो दो पॉइंट्स और एक इक्वेशन, एक पॉइंट और दो इक्वेशन, इस तरह करके साइमल्टेनियसली कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप करोगे क्वेश्चन। पहला पार्ट बहुत आसान से है, सेकंड भी आसान से है। मैं सोच रहा हूँ थर्ड से आपको कराऊँ स्टार्ट, ताकि चीज़ें थोड़ी सी जो डिफरेंट हो वो आप देख सको। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 3 में कहा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, और आपको पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, पॉइंट्स क्या गिवन है? पॉइंट 3 में है 0,3, 2, -1 एंड 1,0। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स गिवन है। अब हमें क्या करना है, पुट करना है हर पॉइंट को। जैसे पहला पॉइंट है 0,3, इसको रिप्लेस कर देना है x, y से इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, ताकि इक्वेशन बन जाए जीएफसी की फॉर्म में। तो क्योंकि ये सर्किल के ऊपर पॉइंट्स है ना, 0, y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की जगह 0 प्लस 2f, वाई की जगह 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0। 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 0 तो ऐसे ही रहेगा, 2g मल्टीप्लाई बाई 0 भी 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6f हो जाएगा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या वर्किंग करनी है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम हमारा जो है वो इसको पॉइंट्स को पुट करके इक्वेशन बनाना है। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। नाउ पुट 2, -1 इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। वही एक्स और वाई की जगह पुट करना है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की जगह 2 प्लस 2f, ऐसे ही रखेगा, y की जगह -1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 + 1 होता है 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4g, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस का 2f और प्लस का c इक्वल्स टू 0। ये एक और नई इक्वेशन बन गई जिसमें जी एफ सी आ रहा है। सही है? इसके बाद थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे, फिर देखेंगे सिंप्लीफिकेशन कैसे कैसे हो सकती है। तो नाउ पुट पुट लास्ट पॉइंट जो है 1,0 वो पुट कर देते हैं इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की जगह 1 प्लस 2f, वाई की जगह 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 + 0 1 होता है। ठीक है, और 2g, 1 मल्टीप्लाई होगा 2g हो जाएगा, एफ वाला 0 हो जाएगा प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन बन गई। तो आपको साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करना है, जिस जिस तरह से आपको अच्छा लगे। जो वेरिएबल आपसे कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर देंगे, और आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है। हाँ, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके या सब्स्टिट्यूशन करके करें तो काम आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास सी खत्म हो जाएगा, आंसर जीएफ की फॉर्म में आ जाएगा, और मैं एक वेरिएबल को अलग कर लूंगा। ठीक है, या तो हम चाहें तो इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मर्जी हमारी है, जो आपको सही लगे उससे कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को कर लेता हूँ सब्ट्रैक्ट। 1/3, 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 1 पहले लिख देते हैं लेटेस्ट।
और फिर लिख देते थर्ड वाली इक्वेशन। और सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, साइन चेंज करनी होती है, बात हमें अच्छे से पता है, तो हम साइन चेंज करेंगे। आप प्लस का माइनस, माइनस माइनस, तीनों की साइन चेंज हो गई, सी तो फिलहाल कैंसिल हो गया। 9 में से 1 माइनस किया, 8 बचा। और ये 6 और 2g आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो प्लस प्लस का 6f फिलहाल एज आ जाएगा। और 2g के साथ साइन माइनस की, तो -2g इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 4 + 3f - g इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई का तो जाकर 0 से डिवाइड होगा, तो बचेगा 4 + 3f, जो प्लस का g है उधर जाके माइनस का g उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो g की वैल्यू आ रही है 4 + 3f। ठीक है, g की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने g की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f निकाल ली है, तो अब आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को भी अब यूज कर लो किसी तरह से। c तो हमें उसमें पता नहीं है। अब या तो एक काम करो, कोई एक वेरिएबल सेपरेट करवा दो। अब अगर आप और करो ना, काम आसान करने के लिए, अगर आप अपनी वर्किंग करना चाहो, तो आपके पास ना सी को अलग कर दो, मसला ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में भी, 2 और 3 में भी सी को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कर दो सी और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2/3। 2 को पहले लिख लेंगे, फिर 3 को लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 में हमारे पास क्या है, 5 + 4g -2f + c। और थर्ड में हमारे पास वही 1 + 2g। और सी के नीचे सी की वैल्यू, एफ की वैल्यू है नहीं, तो इसलिए एफ लिख ली है। ठीक है, साइन चेंज होंगी, सी कैंसिल इसमें भी। 5 में से माइनस किया 1, बचेगा आपके पास 4। और 4g में से 2g माइनस करेंगे, बचेगा प्लस का 2g और माइनस का 2f इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन सबसे आपने 2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा 2 + 2g माइनस, सॉरी 2g नहीं बचेगा, सिर्फ g बचेगा। 2 कॉमन लिया हुआ g -f इक्वल्स टू 0। 2 मल्टीप्लाई का तो जाकर 0 से डिवाइड होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और हम पुट कर देंगे g की वैल्यू। तो g इक्वल्स टू 4 + 3f। इक्वेशन बना दो भले इसको। अबव अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 2 तो 0 हो जाएगा, 2 प्लस ऐसे ही लिखा, जी की जगह आ जाएगा 4 + 3f। पहले से माइनस का f लिखा हुआ था, इक्वल टू 0। 2 + 4 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 3f - f 2f हो जाएगा। f की वैल्यू निकालेंगे तो -3 आ जाएगी। जब f आ जाएगा तो g निकालना और c निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, पुट कर देंगे f इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है बेटा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 है कि g बराबर है 4 + 3f के। f की जगह हमने -3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा g इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस का 9, तो g की वैल्यू आ जाएगी -5। g आ गया हमारे पास, f आ गया। तो आप कोई भी वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, c आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लेते हैं, 1 में f है, तो एफ से ही निकाल लेते हैं हम सी भी। तो 9 + 6f + c, पुट f इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। 9 + 6f + c, 9 + 6f, f की जगह आ जाएगा -3 + c इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 9 - 18 + c इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू, माइनस का 9 बचा उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये बनकर ये वैल्यू आ गई। पुट कर देंगे अब g की जगह -5, f की जगह -3 एंड c की जगह 9 इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में एक्स वाई आते हैं ना, तो जी एफ सी हटाना है हमें, इस वजह से हम उसको पुट कर देंगे। तो x² एज इट इज, y² एज इट इज, 2g की जगह -5, x + 2f, y की जगह -3 + c, सॉरी f मिस्टेक, यहाँ पे f की वैल्यू -3 है, और y ऐसे ही आएगा, +c की जगह +3 9। और ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद बचा x² + y² -10x -6y +9 इक्वल टू 0, एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में भरे पड़े हैं। अगर मैं दिखाना स्टार्ट करूं, फिर इसको एक दफ़ा आप देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस ही रहेंगी और कुछ नहीं है।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम करते हैं, ऊपर जाते हैं और क्वेश्चन की दफा गो थ्रू करते हैं कि आगे गिवन है, बस पॉइंट्स ही गिवन है। देखिए पहला क्वेश्चन कराने का ना कराने का रीजन ये है कि एक्स वाई जीरो रखा हुआ था, तो डायरेक्ट सी की वैल्यू आ जाती है। फिर सेकंड पॉइंट पुट करने पे आपके पास जी जीरो हो रहा था तो एफ की वैल्यू आ जाती है। फिर थर्ड में एफ की वैल्यू जी की वैल्यू निकलते और एफ जीरो हो जाता, तो फिर जी का आंसर खुद ब खुद आ जाता। तो ये सिंपल एक एक स्टेप में काम है। ठीक है, इस वजह से ये मैंने नहीं कराया। सेकंड में भी कुछ इस तरह का ही था। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ तकरीबन सबने सेम थे, इसलिए मैंने ये वाला करा दिया कि एक कर लें। तो क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। उससे सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ कौन कौन से क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, जिसको आप इस मेथड से कर सकते हो। ये तो ये होगा ना सारे। इसके अलावा तीन पॉइंट्स कहाँ गिवन है, इसके अलावा शायद कहीं और गिवन नहीं, ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेवन भी सेम है, सरकम सर्कल के पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट्स गिवन है। इन्हीं क्वेश्चन से हमने सरकम सर्कल का ट्राइंगल बनाना जो, सॉरी सरकम सर्कल फाइंड करना जो ट्राइंगल का होता है। आपको पता है सरकम सर्कल क्या होता है? ट्राइंगल बनता है और ट्राइंगल का सर्कल बन जाता है। ठीक है, और सर्कल कैसे बन जाता है? वो इसी के बाउंड्रीज को टच करते हुए बन रहा होता है। तो वो हमें सर्कम सर्कल की इक्वेशन बतानी है आपको बस, तो आप वैसे ही करोगे जैसे अभी बताया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर, ये सब थोड़ा सब कुछ वैसे ही है स्टार्टिंग, पर थोड़ी सी चेंजेस के साथ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर टू में गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दो पॉइंट्स बता दिए। और साथ साथ हमें कह रही है हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। इसमें कहा हुआ है कि सेंटर जो है इसका वो एक्स एक्सिस से पास हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस से पास हो रहा है तो आपको पता है इसमें वाई की वैल्यू यकीनन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक काम करना है, आसान, इसको ना आसानी से कर सकते हैं हम, ना ये पेपर में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ मॉडल पेपर में। पहला अगर हम बात करें, पॉइंट आपको गिवन है 1,2 और 2,3। सेंटर एक्स एक्सेस वाला मैं करा रहा हूँ, वाई एक्सेस वाला कर लिएगा आप। सेंटर और एक्स एक्सेस का मतलब है आपकी जो इक्वेशन आने वाली है ना उसमें एक्स एक्सेस का मतलब वाई, इसमें क्या होगा? जीरो। वाई को हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपके पास। आप कुछ ना करो, आप सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है ना उसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f की जगह जीरो रख देंगे। तो ये आपके पास वो इक्वेशन है जिसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है, और सिर्फ दो वेरिएबल्स तो रह जाएंगे फाइंड करना, क्योंकि इसमें एफ जीरो हो गया है। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी है। बट इसमें क्या है? बट जी एंड सी आर मिसिंग, तो जी और सी निकालने तो दो पॉइंट्स काफी है निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आप जनरल इक्वेशन सर्किल में पुट करने की जगह बेहतर ये रहेगा कि एक्स वाई की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करो, जिसको हमने इक्वेशन नंबर वन कहा हुआ है। ठीक है, तो आप पुट कर दो सबसे पहला पॉइंट जो कि है 1,2 इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक्स की जगह वन, टू का स्क्वायर प्लस 2g, ऐसे ही एक्स की जगह वन प्लस एफ तो है ही नहीं, सी की जगह ऐसे ही। तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, वन प्लस फोर फाइव प्लस 2g प्लस सी। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको एक नई तरीका बताता हूँ ताकि दोनों से कर सको। ये सारी वैल्यूज उधर ले जाओ, तो माइनस का फाइव माइनस का 2g हो जाएगा, तो इन टर्म्स ऑफ सी बना ली इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी। सेकंड पॉइंट पुट करेंगे इसके बाद। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारे पास पुट, अब हम करेंगे 2,3 अगेन इन इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन में से एफ नहीं है। एक्स का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर प्लस 2g, एक्स की जगह टू प्लस 2f, वाई की जगह, सॉरी वाई तो वाली कंडीशन तो पूरी गायब हो जाएगी, सी ऐसे ही आ जाएगा इसमें। तो आपके पास कुछ इक्वेशन बन रही है इस तरह, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, 13 प्लस 4g प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो हम इस इक्वेशन नंबर थ्री को पहले काम करते हैं, इक्वेशन नंबर टू को पुट कर लेते हैं थ्री में। वो इसलिए अलग किया ताकि एक नया मेथड बता सकूं आपको। तो हम पुट कर लेंगे क्या? इक्वेशन नंबर टू को उठा के पुट कर देंगे इन थ्री, मतलब सी की वैल्यू पुट कर देंगे 13 प्लस
4g विल रिमेन सेम, सी की जगह आ जाएगा -5 और -2g। जी की वैल्यू जी से सॉल्व की, 30 में से 5 माइनस के 8 बचा, प्लस का 8 हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस के 2 बचा, तो जी की वैल्यू आ जाएगी -4। अब जी आ गया तो इक्वेशन सी निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, एक ही बात है। तो पुट कर दो जी इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि उसमें सी अलग हुआ है, सामने लग रहा है, देख के करना, तो वहां पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू -5 -2, और जी की जगह -4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 8, 8 में से 5 माइनस किया 3 बचा, तो सी की वैल्यू आ गई 3। अब ये जी आ चुका है और सी आ चुका है, इन दोनों को उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन जो हमने बनाई है वन वाली उसमें। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, पुट कर देना है जी की जगह -4 एंड सी की जगह 3 इन इक्वेशन नंबर 1। उस इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, एक्स स्क्वायर ऐसी था, वाई स्क्वायर ऐसी था, +2, जी की जगह हमने रखा -4, एक्स प्लस सी की जगह 3, और ये आपकी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो देखिए कंडीशन चेंज करने से सिर्फ थोड़ा सा समझे उस क्वेश्चन का टेस्ट चेंज होगा, बाकी करना वही है, बल्कि कुछ ना कुछ और आसानी दे देंगे करने को ना, तो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा उम्मीद है। ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ, उसके अलावा नहीं होगा। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका उम्मीद है हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, 2 पॉइंट्स दे दिए आपको। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, 2 पॉइंट्स दे दिए आपको, और आपको कहा हुआ है सेंटर जो है वो इस लाइन से पास होकर गुजर रहा है। ठीक है, जब हमें पता है सेंटर पास होकर गुजर रहा है, तो सेंटर तो आपको सर्किल का एक याद होगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि सेंटर ऑफ सर्किल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। सेंटर जो है वो सर्किल का रिप्रेजेंट होता है -G, -F से। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करेंगे -G, -F से। ठीक है, तो लिहाजा इसलिए इसमें हम ये कर सकते हैं कि एक इक्वेशन हमें बनी बनाई मिल गई, 2 इक्वेशन हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें कौन सी बनी बनाई मिल गई है वो जरा देख लेते हैं। तो हमें बस इसमें इस इक्वेशन के अंदर ये सेंटर से पास कर रहा है ना लाजमी, ये वाली इक्वेशन, सॉरी, ये इक्वेशन सेंटर से पास करिए, तो इट मीन्स के इसमें x की जगह हम -G पुट कर सकते हैं और y की जगह -F पुट कर सकते हैं, क्योंकि हर लाइन को, हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है लाजमी ना। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो लाइन है ना वो हमेशा हर पॉइंट को सेटिस्फाई करती है अपने पास होने वाले हर पॉइंट से ना। तो इसलिए ये वन ऑफ द पॉइंट है, इसलिए मैंने इसमें x की जगह -G और y की जगह -5 लिख दिया। ठीक है, तो अब स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 अब खुद से कर लिएगा, इसमें एक इक्वेशन पहले से बन गई है, थ्री थ्री की बात कर रहा हूँ सॉरी, एक पॉइंट पहले से, इसमें आपको 2 पॉइंट पहले से गिवन है, और तीसरा पॉइंट नहीं बनेगा उसमें, डायरेक्ट इक्वेशन बनेगी। वो इक्वेशन क्या होगी, -G, -F, -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप किसी भी एक अल्फाबेट को अलग कर लो तो आपके पास आसान हो जाएगा और काम। ठीक है, तो बस इस तरह से वर्किंग करनी है, आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर ले, वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ क्वेश्चन नंबर 5 6 7 में। 7 तो डिस्कस कर ही लिया हमने, 5 6 पे आते हैं, 4 5 6।
जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो बेटा, फिर हम देखेंगे क्या हमें इसको दोबारा देखने की जरूरत है या फिर बस इसको आगे बढ़ने दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल, दोबारा 2 पॉइंट्स दे दिए और एंड द लाइन, जो लाइन पास हो रही है वो टेंजेंट है, इज एट 3,0। इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइन टेंजेंट हो रही है, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि चले हम इसको हम वर्किंग पे करते हैं तो फिर समझ में आएगी, ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी बात। पहले हम इन 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। पॉइंट्स आपको गिवन है, पॉइंट्स है 0, -1 और 3,0। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें कहा हुआ है एक लाइन है जो टेंजेंट है 3,0, 3,0 मतलब एच की वैल्यू 3 है, इस तरह की एक लाइन होगी, ठीक है। ये लाइन टेंजेंट है इस पॉइंट पे 3,0 पे, और बाकी दूसरा पॉइंट 0, -1 यहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है 3x + y - 9। इस लाइन की इक्वेशन हमें दे दी है, वो है 3x + y - 9 = 0, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 पॉइंट्स यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्किल में पुट करेंगे भाई, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में, और वर्किंग अपनी आगे की बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं हम। क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम सबसे पहले, पुट करेंगे 0, -1 इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल आप चाहो तो ऊपर मेंशन कर दो, बट आपको अगर याद हो गई है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लिख लेते हैं बेहतर, जस्ट फॉर द सेफ साइड ना, x² + y² +2gx +2fy + c = 0। तो आपने एक्स और वाई की जगह वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 2g एज इट इज, एक्स की जगह 0, +2f एज इट इज, वाई की जगह -1 +c = 0। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा, 2g 0 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास इसके बाद है, ये हो जाएगा 2 - 2f, सॉरी, और +c = 0, ठीक है। फिर इसका दूसरी इक्वेशन निकालेंगे हम। दूसरी इक्वेशन निकालते हुए हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में x की जगह 3 पुट करना है, y की जगह हमें, x की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा पुट 3,0 इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह 0 का स्क्वायर +2g, एक्स की जगह दोबारा 3, वाई की जगह 0 +c एज इट इज। तो ये हो जाएगा 9 + 6g + c = 0, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़े तो अब हम देखें, हमें वर्किंग के बाद पता है कि सेंटर ऑफ सर्किल जो है वो यहाँ पे जो होगा वो होगा -g, -f, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है ना, बेसिकली वो कहलाता है रेडियस। तो या फिर हम एक रेडियस की बात करने से बेहतर हम इससे आ जाए कि यहाँ से स्लोप जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है रेडियल सेगमेंट के, ये प्रॉपर्टी भी है। तो हम स्लोप निकाल लेते हैं, दो स्लोप परपेंडिकुलर होंगे, उस कंडीशन से हम यहाँ इसको m1 कह देते हैं और इसको m2 कह देते हैं। तो आपके पास कंडीशन तो पता है आपको, अगर आपको उसका स्लोप निकालना है, डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है पहले निकाल लेते हैं, और दूसरा स्लोप निकलेगा पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स में निकालें, अगर हम m1 कह रहे हैं y2 - y1/x2 - x1 होता है, तो y2 का अगर हमने कंसिडर किया हुआ 0, तो 0 + f हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + g। इसको हम f/3 + g भी कह सकते हैं। और फिर यहाँ पे है
दूसरी तरफ हमारे पास जो वर्किंग है उसमें है, यहाँ पे तो डायरेक्ट इक्वेशन से निकालना है, तो इक्वेशन का 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको परेशान भी हो रहे हो कि कैसे निकालेंगे, तो आप अपना आसान काम कर लो, डेरिवेटिव ले लो, जब भी स्लोप आ जाएगा। बट स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, -a/b होता है, तो ये हो जाएगा -3/1। लिखते नीचे 1 तो -3 हो जाएगा। सिंस बोथ द स्लोप आर परपेंडिकुलर, क्योंकि बोथ दोनों स्लोप क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये बात कि m1 × बराबर हो जाएगा -1 के। और हम ये कंडीशन यूज करके आगे का सिंप्लीफिकेशन सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो m1 की जगह आ जाएगा -3, × m2 की जगह आ जाएगा f/3 + g = -1। तो ये हो जाएगा माइनस का 3f, और ये हो जाएगा -3 -g। ठीक है। अब आप जी अलग कर लो यहाँ से, और ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ जी सेपरेट, तो ये हो जाएगा +3 और -g। तो माइनस की वैल्यू को उधर शिफ्ट करूँ तो जी की वैल्यू बन जाएगी 3f - 3। तो ये एक कंडीशन बन गई जिसको मैंने जी की वैल्यू कंसिडर कर लिया। अब जो इक्वेशन 1 और 2 थी ना, इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप गौर करें तो दोनों तरफ सी यूज हो रहा है जो है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, या हम एलिमिनेट जैसे पहले किया वैसे कर लें, तो बात एक ही है। तो हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट 1/2। तो वन इक्वेशन थी हमारे पास 1 - 2f + c, और सेकेंड इक्वेशन थी थर्ड 9 + 6g + c। 9 + 6g + c, साइन चेंज करेंगे हम, तो साइन यहाँ की चेंज, यहाँ की चेंज, यहाँ की चेंज, और सी से सी कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 1 - 9 -8, और -2f -6g = 0। हमारे पास जी की वैल्यू आ चुकी है, हम पुट कर देंगे जी की वैल्यू, पुट इक्वेशन नंबर 4। तो -8 एज इट इज, -2 एज इट इज, एफ भी एज इट इज, -6, जी की जगह आ जाएगा 3f - 3। सिंप्लीफिकेशन करते हैं और एफ की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा -8 -2f -18f, माइनस माइनस प्लस का 18 = 0। 18f ये हो जाएगा 20f, और ये -10 प्लस का 10 हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, इस एफ की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। पुट f = 1/2 इन इक्वेशन नंबर 4, तो ये हो जाएगा g = 3f/1/2 -3। तो ये हो जाएगा 3 - 6/2, जो के बराबर हो जाएगा -3/2 के। और इन दोनों वैल्यूज में से किसी को भी उठा के इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सी का। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ मैं, पुट उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एफ था, पुट f = 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास थी क्या, 1 - 2f + c, 1 - 2 एफ की जगह 1/2 + c = 0। ये 2 से 2 कटेगा, 1 - 1 0 होता है, सी की जगह 0 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल पुट कर देते हैं, जी एफ एंड सी इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, तो वो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास x² एज इट इज, y² एज इट इज 2, जी की जगह 3/2 माइनस का x के साथ +2, f की जगह 1/2, सी y के साथ प्लस सी की जगह 0। सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कट कर देंगे यहाँ पे इन दोनों को, तो ये बचेगा x² + y² -3x प्लस का y = 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया मैंने, सॉरी 4 डिस्कस कर लिया, 5 भी बिल्कुल सेम है। 5 में क्या गिवन है, ओरिजिन इसका मतलब 0,0 होता है, और इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है 2,0, और आपको टेंजेंट बता दिया ये लाइन है। ठीक है, तो इसको वैसे ही वर्किंग करेंगे। और आपको पता इसमें y - 1 = 0, मतलब टेंजेंट है हैविंग सेंटर ऑन। अच्छा, हैविंग सेंटर ऑन, ये सेंटर वाला क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है बिल्कुल। ठीक है, सेंटर बता दिया, मतलब इसकी जगह एक्स की जगह, मैं 6 पे जंप क्यों कर गया, टेंजेंट वाला केस तो 4 वाला जैसा हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हो गया। ठीक है, इसमें x की जगह -g और y की जगह -f पुट कर देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पहले डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और
ट्वेल्थ थर्टीन, मैं सोच रहा हूँ पहले 11 ट्वेल्थ थर्टीन बता दूँ। 11 में क्या गिवन है, ओरिजिन गिवन है 0,0 हो जाएगा। इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब 6,0, वाई इंटरसेप्ट का मतलब 0,8, तीनों पॉइंट्स गिवन है, इक्वेशन तो निकल आएगी इसकी भी। 12 में क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल की इक्वेशन गिवन है जिसमें जो पास करी दो पॉइंट से और रेडियस दे दिया है। तो रेडियस की जब कंडीशन गिवन होगी तो आपके पास रेडियस का फॉर्मूला हम बताया था ना, आर स्क्वायर, बता देता हूँ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर था सी के। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करके आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो यूज करेंगे हम उसमें, ठीक है। सेम काम इसमें भी करना है, सेम एज 12। तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी आसान है बट उसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लेंगे तो फिर काम आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले एक चीज समझ लें, अगर कोई भी सर्किल जो है वो किसी एक्सिस से टच कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। एक सर्किल है, ठीक है, और एक्सेस है, लेट सपोज अभी एक्स एक्सिस टच कर रहा है, ये वाई एक्सिस है और एक ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो आपको पता है सेंटर और इस पॉइंट में, सेंटर ऑफ सर्किल तकरीबन यहाँ पे होगा। इस सेंटर ऑफ सर्किल और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये बात पता है, अगर ये एक्स एक्स से टच कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, किसकी वैल्यू सेम होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे सेम होगी, तो यहाँ पे जो माइनस जी है वो यहाँ पे भी होगा। बट यहाँ पे एफ की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, बट यहाँ पे एफ की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो इसकी कंडीशन का अगर फॉर्मूला निकालें रेडियस के फॉर्मूले के हिसाब से, एक्स टू माइनस एक्स वन का फॉर्मूला, तो एक्स टू की वैल्यू माइनस जी है, फिर एक्स वन की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का जी हो जाएगी, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस वाई टू की वैल्यू जीरो है तो माइनस माइनस प्लस का एफ का होल स्क्वायर। तो आर बराबर हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एफ का स्क्वायर बचेगा, जिसको रूट से कट करें तो एफ आर बराबर हो जाएगा एफ के। और आपको फॉर्मूला पता है सी बराबर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आर की जगह हम पुट कर सकते हैं एफ स्क्वायर, तो एफ से एफ कट जाएगा, सी बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर की। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। एवरी टाइम व्हेन सर्किल टच एक्स एक्सिस तो सी बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर के। सिमिलरली अगर हर दफा सर्किल वाई एक्सिस से टच करेगा तो सी बराबर हो जाएगा, ये है एक्स एक्सिस के लिए। इफ ऑन वाई एक्सिस पर अगर होगा तो क्या होगा, सी बराबर हो जाएगा एफ स्क्वायर के पास, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 - 2 और 3 - 4, दो पॉइंट्स गिवन है, 1 - 2 और 3 - 4। थोड़ा सा डायरेक्ट कराता हूँ कि क्लास में कंप्लीट हो जाए। 3 - 4, 1 - 2 और 3 - 4, इसकी इक्वेशन बनेगी 5 + 2g - 4f + c, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। और इसकी बनेगी 9 + 16 = 25 + 6g - 8f + c, ठीक है। अब हम चाहें तो भी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे साइन चेंज। तो इसमें आपके पास माइनस का 20 बच रहा है, माइनस का 4g बच रहा है, प्लस माइनस प्लस का 4f बच रहा है, और c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कुछ इक्वेशन सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास 4 कॉमन लेने के बाद बचेगा -5 माइनस का जी प्लस का एफ इक्वल्स टू 0। एफ की वैल्यू अगर अलग करना चाहो तो ये 5 + g बन जाएगी, ठीक है। एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 + g। और हमारे पास, हमें क्या करना है, दो इक्वेशंस गिवन है हमें और हमने एफ की वैल्यू अलग कर ली है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पास हो रहा है तो हमें हमने इक्वेशन उस हिसाब से बना ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन बना ली सी इक्वल टू जी स्क्वायर वाली, और इक्वेशन बना के हमने, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी तो हमारे पास जो भी आंसर आया वो इन टर्म्स ऑफ जी आया, बट हमें इससे कोई हासिल उसूल नहीं है। तो एक काम करते हैं, अगर किसी भी तरह से हम सी की वैल्यू पुट कर दें किसी एक इक्वेशन में, जैसे अगर अभी हमने सी कैंसिल करा है बट सी की वैल्यू पता है हमें, सी कैंसिल करने का फायदा नहीं है। अगर इन्हीं दो इक्वेशन को मैं किसी एक वेरिएबल को सेम बना के कैंसिल करा दूं, जैसे एफ को कैंसिल कराना हो, तो मैं अगर थोड़ी सी वर्किंग अपनी रिवर्स करूं ताकि मेरा काम थोड़ा सा फ्रूटफुल हो सके, इक्वेशन नंबर 1 को × 2 कर दूं और फिर इनको ऐड कराऊं, तो ये हो जाएगा 10 + 4g - 8f + 2c = 0। 25 एज इट इज, प्लस का 6g एज इट इज, माइनस प्लस माइनस का 8f एज इट इज, प्लस का c = 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज। तो आपकी जो कैंसिल हो रहा है वो एफ कैंसिल हो रहा है क्योंकि एफ की नीड ही नहीं है हमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे,
यहाँ पे -15 -2g प्लस का सी। ठीक है, 2 में से सी, में से सी माइनस होगा, सी बचा, और सी की वैल्यू आपको पता है जी स्क्वायर है, पुट कर देंगे वो, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर -2g -15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक करके आप जी के दो आंसर निकाल लोगे। माइनस का 5g प्लस का 3g -15 इज इक्वल टू 0। जी की वैल्यू कॉमन ली तो g-5, प्लस का 3 कॉमन लिया तो g-5। तो आपके पास जी के दो आंसर आ रहे हैं, एक 5 और एक -3। सिमिलरली आपने इसको पुट कर देना, एफ के आंसर निकाल लेना और सी का निकाल लेना। वैसे एफ जीरो होगा, वैसे एफ जीरो होगा नहीं, खैर आप पुट करेंगे तो पता चल जाएगा, सी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से रख के। तो दो पॉइंट्स के आंसर आ रहे हैं जी के, तो दो आंसर एफ के, दो आंसर सी के आएंगे। इस तरह इक्वेशन ऑफ सर्किल भी दो बनेगी। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लिएगा इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले।